हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। कल की क्लास में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और उसमें भी मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था कि जब वस्तु को अगर मान लीजिए आप अनंत पे रखते हो तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। दूसरी कंडीशन ये बताया था मैं आपको कि जब वस्तु को आप अनंत और दर्पण की वक्रता केंद्र पे अगर रख रहे हो तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। और तीसरी कंडीशन आप यह देख रहे थे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे थे तो वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा था। तो यह 3 कंडीशन को मैंने इसके पिछली क्लास में बताया था आपको कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कब वास्तविक बनेगा, कब वस्तु से छोटा बनेगा। इस प्रकार की कंडीशन मैंने आपको क्या किया था, बताया था। आज की क्लास में हम लोग जो 3 कंडीशन बचा है अभी, उस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर मान लीजिए कि वस्तु को अगर हम लोग दर्पण के फोकस पे रखते हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि जो वस्तु है उस वस्तु को अगर मान लीजिए मैं कहाँ पे रखता हूँ, जो दर्पण का फोकस है और जो वक्र दर्पण का ध्रुव है, अगर उसके बीच में अगर आप क्या करते हो, वस्तु को रखते हो, तब के कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस चीज के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि यह इस प्रकार से क्या है, यह अवतल दर्पण है। यह जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है यह अवतल दर्पण आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से अवतल दर्पण है और इस प्रकार से अगर बनाता हूं तो यह दर्पण का क्या कहलाएगा, तो आप कहने वाले हो कि यह दर्पण का कहलाएगा मुख्य अक्ष। तो यहां पे बनाता हूं मैं इस प्रकार से दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक ना। और आपको पता है कि दर्पण का यह मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे दर्पण का क्या होगा, फोकस, जिसको आप लोग एफ से प्रदर्शित करते हो, और जो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, सी से। वक्रता केंद्र को सी से। अगर मैं वस्तु को क्या करता हूं कि जो दर्पण है इस दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखता हूं। यहाँ पे जो वस्तु है इस वस्तु को मैं कहां पे रखता हूं, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखता हूं। तो यह मान लीजिए किस प्रकार से कोई वस्तु है, और अगर इस वस्तु को देखो आप लोग ध्यान से, तो जो यह वस्तु है यह दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव है, इसके बीच में वस्तु क्या हुई है, रखी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच में रखा हूं, तो अगर मैं पूछूं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ पे बनेगा, इस चीज को मैं बना के दिखाता हूं। तो अगर कोई प्रकाश किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से आपतित करो, तो आपको पता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है। तो इसका मतलब यह प्रकाश किरण, तो आप बताओ कि इसके फोकस से होकर जाएगी, तो इसका मतलब आप कहने वाले इस प्रकार से प्रकाश किरण जाएगी, जो किरण मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर जा रही है। और दूसरी प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए कि मैं दर्पण के किससे लेके जा रहा हूँ, फोकस से लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप यह प्रकाश किरण इस प्रकार से होकर जाएगी, देखो फोकस से होकर जा रही है। तो जो किरण प्रकाश की दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात किससे और कैसे होकर जाती है, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो आप कहने वाले हो कि जो यह प्रकाश किरण होगी यह मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। और मैंने बताया था कल की क्लास में, जहां पे दो किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं पे बनता है वस्तु का क्या, प्रतिबिंब। तो आप देखो कि जो किरणें हैं, जो यह वाली किरण है परावर्तित किरण है, और जो यह वाली परावर्तित किरण है, दोनों इसी वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब यहीं पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो अगर मैं इस प्रकार से क्या करता हूँ, एक रेखा बनाता हूं इस प्रकार से। अगर यह मान लीजिए कि जो वस्तु है यह ए और बी है, और जो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे देखो, तो आप कहने वाले हो ए डैश बी डैश। ठीक ना। तो आप कहने वाले हो कि जब वस्तु को अगर मैं पूछूं कि जब वस्तु अगर आप किस कहां पे रखते हो, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच में रखते हो, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह कहां पे बनेगा, तो इधर जाओगे तो अनंत मिलेगा, और यहाँ पे देखो तो वक्रता केंद्र है। तो इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे कहोगे आप लोग कि जब वस्तु, अगर मैं पूछूं कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बने रखा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अगर पूछूं, प्रतिबिंब प्रतिबिंब
अगर पूछूं प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बताओगे आप लोग? तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? तो अगर कोई तुमसे पूछे कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कब बनता है, तो आपको क्या बताना है कि जब वस्तु जो होगा वह दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है, तो उस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और जब यह अगर पूछो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बताओ कि प्रतिबिंब जो होगा यह वास्तविक बनेगा। जब भी जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में, इधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेफ्ट हैंड साइड में बने, तो इसका मतलब समझ जाना है कि जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक बनेगा। तो यह प्रतिबिंब अगर मैं पूछूं कैसा बनेगा, तो बताओगे प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक होगा। और अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब होगा उसका आकार कैसा होगा, तो आप बताओगे प्रतिबिंब का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से अगर मैं पूछूं छोटा बनेगा कि बड़ा, तो आप देखो जो प्रतिबिंब है या जो प्रतिबिंब बना है इसका जो आकार होगा, यह आकार जो होगा इस वस्तु से क्या होगा, तो आप देख रहे हो बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप कहने वाले हो कि प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। तो यहाँ पे कहोगे वस्तु से बड़ा होगा। और अगर पूछो कि जो प्रतिबिंब होगा वह सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो आप देखो प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु आप इस प्रकार से रख रहे हो और इस वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से बना है, इसका मतलब कहने वाले प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। तो आप कहने वाले प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक ना? तो इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि जब वस्तु को अगर मैं पूछूं कहां पे रखा गया है, तो वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर पूछूं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो बताओगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर पूछूं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बताओगे वास्तविक बनेगा। और अगर मैं पूछूं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है उसका आकार कैसा होगा, तो बताओगे वस्तु का जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसका जो आकार होगा वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। इसके बाद अगर पूछो कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो आपको बताना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आप अगर क्या कहते हैं आभासी बनता है, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब का कैसा बन जाएगा, आप कहने वाले हो सीधा बनेगा। ठीक ना? तो यह तीसरी नहीं कह सकते हो कौन सी कंडीशन थी, यह चौथी कंडीशन थी कि जब वस्तु को आप लोग किसके किसके बीच में रखे थे, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस में रखे थे, इसके बीच में रखे थे, तो वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बना है। अब इसके बाद हम लोग पांचवी कंडीशन के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं कि जो पांचवी कंडीशन है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ठीक ना? यहाँ पे अब अगली कंडीशन के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अब देखो अगली कंडीशन में यहाँ पे कहोगे, यहाँ पे पांचवी कंडीशन है, पांचवी कंडीशन, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो, दर्पण के फोकस पर स्थित हो। मतलब जब वस्तु को हम लोग दर्पण के फोकस पे रख रहे हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना? तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस प्रकार से अवतल दर्पण को बनाता हूँ। यह क्या बना दिया मैं, अवतल दर्पण। यह इस प्रकार से बना है, यह जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। ठीक ना? और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से अगर कोई रेखा बनाता हूँ तो आप कहने वाले हो कि यह दर्पण का क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो यह दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है।
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दर्पण का फोकस लेता हूँ जिसको आप लोग F से प्रदर्शित करते हो, और यह दर्पण का वक्रता केंद्र है जिसको C से प्रदर्शित किया जाता है, और यह दर्पण का ध्रुव होता है जिसको हम लोग लिखते हैं P से। ठीक है। अब वस्तु को हम लोग को कहाँ पे रखना है, तो आप बताने वाले हो कि जो वस्तु है वह दर्पण के फोकस पे रखना है। तो आपको पता है दर्पण का फोकस यहीं पे है, तो इसका मतलब यहीं पे हम लोग को क्या करना है, वस्तु को रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से वस्तु को रखता हूँ, तो यह इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। ठीक ना। और इस वस्तु से मैं दो प्रकाश के किरण को लेके क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। इसका मतलब यहाँ पे दो प्रकाश किरण है, एक जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। और आपको पता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है, दर्पण के फोकस से होकर जाती है। तो दूसरी प्रकाश किरण को मैं किससे लेके जाऊंगा, फोकस से। तो यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, दर्पण के फोकस से होकर जाएगी इस प्रकार से। ठीक है। और दूसरी किरण को मुझे क्या करना है, दर्पण के वक्रता केंद्र से लेके जाना। अगर मान लो कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से मैं क्या करता हूं, आपतित करता हूं, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपतित कर रहा हूं, तो अगर इसको ध्यान से अगर इसको पीछे मिलाओ तो इसका मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जो यह प्रतिबिंब, जो यह प्रकाश किरण वह किससे होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आपको पता है कि उस प्रकाश का जो परावर्तन होता है, मतलब जो प्रकाश है जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से परावर्तित होकर क्या होती है, वापस लौट जाती है। इसका मतलब अगर यह प्रकाश किरण जो है यह दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो जब इस दर्पण से इस प्रकाश किरण का परावर्तन होगा तो यह जिस रास्ते से गई थी प्रकाश किरण उसी रास्ते से प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। और इसको मैं आगे अगर बढ़ाता हूं, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इसका मतलब यह इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा, इस प्रकार से। और अगर इन दोनों किरणों को देखो ध्यान से तुम लोग, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो यह दोनों किरणें होंगी वह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो यह दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे की क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो यह वाली प्रकाश की किरण है और जो यह वाली प्रकाश की किरण है, यह दोनों प्रकाश किरण क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो उस कंडीशन में अगर मैं पूछूं कि जो वस्तु होगा उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे होगा, तो आप बताओगे अनंत पे। क्योंकि जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उस कंडीशन में आप देखते हो कि जो वस्तु होती है उस वस्तु से आने वाला जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर, या कह सकते हो दो प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर आपतित हो रही हैं, तो अगर मैं पूछूं कि वह दो किरणें होंगी वो कहां पे एक दूसरे से मिलेंगी, या कह सकता हूं कि अगर जो प्रकाश की जो किरणें होंगी वो कहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो इसका मतलब जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होंगे तो इसका मतलब अनंत पे जाके क्या होंगी, वह किरणें क्या होंगे, मिलेंगी। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जब वस्तु को हम लोग दर्पण के फोकस पे रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, अनंत पे बनता है। ठीक ना। तो कि आप देखो इसको अगर देखो आगे बढ़ाओगे तो इसका मतलब यह कहीं एक दूसरे के समांतर इसका मिलेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कहां पे मिलेंगे, इसका मतलब अनंत, मतलब अनंत मतलब बहुत दूर जाके मिलेंगे। तो उस कंडीशन में अगर पूछूं आपसे कि जब वस्तु को दर्पण के फोकस पे रखा गया है तो जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा, तो बताओगे प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होगा आप कहने वाले हो प्रतिबिंब तो वास्तविक ही होने वाला है। ठीक ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब होगा वह कहां पे बनेगा, तो आप बताओगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पे बनेगा। कहां पे बताओगे, अनंत पे बनेगा, अनंत पर। अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो आप बताओगे जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह कैसा होगा, तो आपको यह बात ध्यान देना है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत में बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो आप बताओगे जो प्रतिबिंब का आकार होगा बहुत बड़ा होगा। ठीक ना। इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। या पांचवें कंडीशन में अगर पूछूं आपसे कि जो वस्तु है इस वस्तु को दर्पण के फोकस पे रखते हो, तो जब वस्तु को दर्पण के फोकस पे रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो बताओगे अनंत पर बनता है। अगर पूछूं कि जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। अगर पूछूं कि जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो बताओगे उल्टा बनता है। और अगर पूछूं कि जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, तो बताओगे बहुत बड़ा बनता है।
ठीक है ना। तो यह पांचवी कंडीशन है, जिस कंडीशन में आप लोग देख रहे हो कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखे हैं, फोकस पे रखे हैं, और जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखे हैं तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब आप लोग देख रहे हो कहाँ पे बना है, अनंत पे बना है, ठीक ना। और अवतल दर्पण में लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं, तो आप देख रहे हो ये दर्पण का फोकस है और ये दर्पण का ध्रुव है। तो जब वस्तु को हम लोग दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग समझते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है और कैसा बनता है, ठीक ना। अभी तक तो आप लोग यह देख पा रहे थे कि जब हम लोग अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रख रहे थे, जब अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे थे, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे रख रहे थे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे थे, तो उस कंडीशन में, और जब हम लोग वस्तु को दर्पण के फोकस पे रख रहे थे, तो पांच कंडीशन में आप लोग यह देखे हो कि जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना था, वास्तविक बना था। अब लास्ट कंडीशन एक आपको देखना है कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं, तब हम लोग समझते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह कैसा बनेगा। इस बात को हम लोग क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को मिटाता हूँ और इसके बाद हम लोग अगली कंडीशन के बारे में समझते हैं। जब वस्तु, आप कह सकते हो कि जब वस्तु कहाँ पे रखा होगा, आप कहने वाले हो कि जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, दर्पण के ध्रुव के बीच हो, ठीक ना। जब वस्तु कहाँ पे हो, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, तब की कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। सबसे पहले आपको अच्छा सा दर्पण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं क्या बनाता हूँ, दर्पण, यह बना दिया मैं अवतल दर्पण। और इसके बाद क्या करने वाले हो तुम लोग, मुख्य अक्ष को बनाने वाले हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से बनाने वाला हूं मुख्य अक्ष। तो यह इस प्रकार से बन गया मुख्य अक्ष। और यह दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव, जिसको हम लोग P से लिखते हैं। यह दर्पण का वक्र क्या कहते हैं, फोकस कहलाएगा, जिसको हम लोग F से लिखते हैं। और यह दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, C से। अब यहाँ पे देखो वस्तु को मैं इस प्रकार से रखता हूं, यह क्या है, वस्तु है। और इस वस्तु को देखो ध्यान से तुम लोग, तो यह वस्तु किसके किसके बीच में है, तो आप कहने वाले हो कि जो यह वस्तु है यह दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में है, दर्पण के फोकस दर्पण के ध्रुव के बीच में है। तो अगर हम लोग वस्तु को दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वस्तु से दो प्रकाश की किरण में आपतित कर रहा हूं। देखो एक तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो अब बताओ कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है, तो इसका मतलब यह परावर्तित जब होगी तो इसका मतलब यह दर्पण के फोकस से होकर जाएगी, तो इसका मतलब इस प्रकार से होकर जाएगी प्रकाश किरण, ठीक है। और दूसरी किरण को मैं किससे आपतित कर रहा हूं, दूसरी किरण को मैं दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित कर रहा हूं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि यह वक्रता केंद्र से आपतित होगी, तो इसका मतलब यह इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से जाएगी। और आपको पता है कि जो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वो परावर्तन के पश्चात फिर दर्पण के वक्रता केंद्र से ही वापस जाती है। इसका मतलब यह परावर्तित जब होगी इस दर्पण से, तभी इस प्रकार से क्या हो जाए, परावर्तित होकर और दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और इसको मैं अगर आगे इस प्रकार से मिलाऊं, तो इसका मतलब यह इस प्रकार से चला जाएगा। और इसको देखो, इसको मिलाओ तो इधर चला जाएगा इस प्रकार से। तो आप एक चीज इसको देख के महसूस कर पा रहे हो, क्या महसूस कर पा रहे हो कि जो यह प्रकाश की दो किरणें हैं, यह दोनों किरणें, इसके पहले कंडीशन में आप लोग देख रहे थे कि दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर थे। तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उस कंडीशन में वो जो प्रकाश की किरणें वो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, इसका मतलब जिसको हम लोग अनंत का नाम दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो तो यह दोनों किरणें जो है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो बीच की दूरी कम है, और जैसे जैसे इन किरणों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब यह दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी, एक दूसरे से दूर हटते चले जाएंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो यह दोनों प्रकाश किरणें हैं, वह कहीं आगे जाकर कभी मिलेंगे ही नहीं। मतलब आप जो अनंत की बात सुन रहे हो, वो अनंत पे, यह जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं, यह अनंत पर भी जाकर नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब यह कह सकते हो कि जो यह वस्तु है, इस वस्तु
वस्तु का प्रतिबिंब तो जो यह लेफ्ट हैंड साइड में है, इस लेफ्ट हैंड साइड में बनाना संभव नहीं है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा यह वास्तविक नहीं होगा, ठीक ना। अगर मैं बताया कि प्रतिबिंब लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होता है। जब राइट हैंड साइड में बनता है प्रतिबिंब तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। इसका मतलब जो यह प्रकाश की दो किरणें हैं वह लेफ्ट हैंड साइड में कहीं मिलेंगे ही नहीं। जब नहीं मिलेंगे तो इस कंडीशन में कहोगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह कैसा नहीं होगा, वास्तविक। जब प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा तो कैसा होगा, आभासी। आभासी कैसे बनेगा, देखो अगर मैं क्या करता हूं कि जो यह प्रकाश की किरणें हैं, अगर मैं इसको पीछे डाट डाट करके मिलाऊं, इसको इधर पीछे लेके जाओ तुम लोग, डाट डाट देकर, और इसको इधर पीछे लेके डाट डाट करके लेके जाओ तुम, तो आप देखोगे कि यह प्रकाश किरण पीछे जाके कहीं मिलेंगे इस प्रकार से। इसका मतलब इस वाले बिंदु पे मिले, और यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार से रेखा बना देता हूं तो आप देख पाओगे इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से ये दोनों प्रकाश किरणें आप कह सकते हो इस वाले बिंदु पे जाके क्या हो गए, मिल गए। तो इसका मतलब जो यह वस्तु था जिसको मैं ए बी का नाम दे रहा हूं, तो जो यह ए बी वस्तु है, इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब आप कह सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, ए डैश बी डैश बन गया, ठीक ना। तो जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब को देख रहे हो आप लोग, तो जो ए डैश बी डैश से अगर पूछो कि दर्पण के आगे बना है कि दर्पण के पीछे बना है, तो आपका जवाब होगा कि जो प्रतिबिंब बना है वह दर्पण के पीछे बना है। और मैंने आपको 50 बार बता चुका हूं कि जब भी प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक होगा, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होगा। तो आप इस फिगर को देखकर ही बता सकते हो कि जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा, आभासी। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि प्रतिबिंब कैसा होगा इसमें, कि जब वस्तु को आप लोग कहां पे रख रहे हो, यहाँ पे प्रतिबिंब अगर पूछो कैसा होगा तो आभासी होगा, आभासी होगा। अगर पूछो प्रतिबिंब कैसा होगा सीधा कि उल्टा, तो बताओगे प्रतिबिंब जो होगा सीधा बनेगा। यहाँ पे देखो जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब वस्तु को भी इसी प्रकार से आप लोग रखते हो, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो भी इसी प्रकार से बना है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। और अगर पूछो कि जो प्रतिबिंब है यह वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो बताओगे कि जो प्रतिबिंब होगा यह वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक ना, बहुत बड़ा लिख सकते हो, बहुत बड़ा होगा, ठीक ना। और इसके बाद कुछ तो बचा नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे बता दिया हूं मैं कि जब वस्तु को आप लोग दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रख रहे हो तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूं कि अगर मैं पूछूं आपसे कि जब वस्तु को अगर अनंत पे रखते हो, अगर वस्तु अनंत पे होती है तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो बताओगे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से बनता है। दूसरी कंडीशन अगर पूछो तुमसे कि बताओ अगर वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हो तो उस कंडीशन में अगर पूछो कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, या अगर मैं पूछूं तुमसे कि बताओ कि जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखते हो, तो तुमको पता है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखी होती है तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण के वक्रता केंद्र पे बनता है। तो ये सब कंडीशन मैंने आपको फिगर के माध्यम से बता दिया है। तो अगर कोई पूछे कि जो अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा वास्तविक ही बनता है क्या, तो बताओगे नहीं। एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, आभासी होता है, ठीक ना। बाकी 5 कंडीशन में आप लोग देख रहे हो कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह कैसा बना है, वास्तविक बना है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन अवतल दर्पण में भी है कि जब वस्तु को हम लोग रख रहे हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, आभासी बन जाता है। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान देना है खासकर, क्योंकि यही एक कंडीशन है जब वस्तु को हम लोग दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रख रहे हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, ठीक ना। बाकी हर कंडीशन में आप देखोगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक ना। तो अगर कोई पूछे कि जो अवतल दर्पण होता है इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप सिंपल तरीके से बताओगे वास्तविक बनता है। लेकिन अगर कोई कंडीशन देख के तुमसे पूछे कि जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और दर्पण के फोकस के बीच में रखा जाएगा तब बताओ कैसा बनेगा,
तब बताओगे आभासी बनेगा, ठीक ना। या तो अगर कोई पूछे कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब अगर कोई पूछे कि वास्तविक बनता है, तब बताओगे कि सदैव वास्तविक नहीं बनता है। वास्तविक बनता है ये बात तो सत्य है, लेकिन सदैव वास्तविक बनता है ये बात तो सत्य नहीं है, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन आती है जिससे प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, आभासी बन जाता है, ठीक ना। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, ठीक ना। तो इसी के साथ आप लोगों का जो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। कल की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और जो यह चैनल है कमलेश मैथ्स फिजिक्स, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।